So, good afternoon, students. As you all know that we are discussing second poem, an elementary school classroom in Islam, wherein we have discussed two stanzas. In first stanza, the poet has described the condition of students or different kinds of students that attend the class. Second stanza deals with the classroom condition. You can say environment, परिवेश का वर्णन करता है और उस परिवेश में क्लासरूम डेकोरेटिव पीसेस का भी जिक्र किया गया सेकंड स्टैंजा में. थर्ड स्टैंजा स्टार्ट्स विद discussing all those objects and all those things that are hung on the wall to show that is a classroom. Otherwise it's a simple room. कोई भी चार दीवार के ऊपर अगर छत डाल दीजिए तो कमरा कहलाता है, वो कक्षा नहीं कहलाती. और अगर उसमें क्लासरूम पीसेस कुछ लगा दिया है, डेकोरेटिव पीसेस जैसे चार्ट है, मैप है, एटसेट्रा, तो उसको क्लासरूम लुक देते हैं. और इसी थर्ड स्टैंजा में जो डिस्कस किया था, श्योरली जो थर्ड स्टैंजा होता है, शेक्सपियर इज विकेड द मैप बैड एग्जाम्पल्स. शेक्सपियर इज विकेड बैड एग्जाम्पल आपको बता चुका हूं मैं कि शेक्सपियर इज विकेड. व्हाई? बिकॉज ही हैज प्रेजेंटेड ओनली द स्टोरीज ऑफ रॉयल फैमिलीज. ही डिस्क्राइब्स रॉयल लाइफ. He is a romantic dramatist, and that's why, and he takes away from the real world to a romantic world, to a utopian island. और इसलिए शेक्सपियर ने आम जनजीवन के लिए उनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण, उनका हल प्रस्तुत नहीं किया. He has not written problem drama wherein he could deal with certain issues and presented solution for the society. Hence, Shakespeare is nothing but a wicked person, जो सब्ज बाग दिखाता है और उसका जीवन से, हकीकत की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है. ऐसा शेक्सपियर है, इसलिए उसे धूर्त कहा गया है, द मैप बैड एग्जाम्पल. These slum dwellers are confined to slum areas. Dirt, poverty, etc. They are condemned to lead the life of hellish condition. और इसलिए ये जो मैप दिखाया गया है जिसमें विभिन्न राष्ट्र और तमाम चीजें दर्शाई गई हैं, वे बेईमानी है. अब आगे जो बात कही थी, शिप्स, सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टे. आपको उसने बताया था शिप, सन and love. Ship, sun and love. सन हम जानते हैं नेचर का परिचायक है. शिप किसका है? साइंटिफिक डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. लव क्या है? व्हाट्स लव है? एक वर्ड में हम खत्म करेंगे तो ह्यूमैनिटी. इफ ए पर्सन इज हैविंग लव फॉर एवरीवन, तो वो मानवता है, संपूर्ण मानव मात्र के प्रति प्रेम, दैट्स लव. एंड अगर हम कन्फाइंड वे में, बहुत ही लिमिटेड सेंस में लेना चाहते हैं लव को, लव बिटवीन टू पर्सन्स, दैट्स ऑल्सो नॉट अवेलेबल फॉर आवर स्लम ड्वेलर्स. तो ये चीजें क्या करती हैं? टेम्पटिंग देम टू स्टील. उन्हें प्रलोभन देती हैं चुराने के लिए. क्या चीज चुराने के लिए? फॉर लाइव्स दैट स्लाइड टर्निंग टू द क्रैम्प्ड होल्स. लाइव्स, स्लाइड, स्लाइड का भी देखिए जरा. स्लाइड मीन्स होता है, दिया होगा आपका मीनिंग, अदरवाइज कंसल्ट कीजिएगा, कनिंगली, और यू कैन सी क्लेवरली.
बहुत ही चतुराई से, बहुत ही चालाकी से वो जिंदगी जो बुक में वर्णित है, जो किताबों में दर्शाई गई है, जो नाटककारों ने नाटकों में दिखाई है, उस जिंदगी को चुराने के लिए लालायित होते हैं ये लोग। वो जिंदगी जो क्या स्लाइली टर्न इन द क्रैम्प्ड होल्स। स्लाइली माने क्लेवरली, टर्न माने मुड़ती है, क्रैम्प माने बहुत संकीर्ण, क्रैम्प्ड हो, वेरी नैरो। अब देखिए इनके दरवाजे को क्या कहा है, डोर्स आर कंपेयर टू, डोर्स कंपेयर टू होम्स, डोर्स और हाउसेस। इन गरीब महीन बस्ती के मकानों को होल से, छेद से, जैसे चूहे का बिल होता है, बिल से तुलना की गई है। तो वो जिंदगी जो किताबों में दिखाई गई है, वो जिंदगी इन लोगों को नहीं मिलनी है, ये बात कंफर्म हो जाती है। तो दे आर कंडेम्ड टू लीव, दे आर कंडेम्ड टू लीव और पैथेटिक लाइफ, क्योंकि इनकी जिंदगी में खुशियां इनके दरवाजे पर आकर के रुक जाती हैं। ऐसा लगता है कि खुशियां इनकी जिंदगी में कभी मैसर नहीं होगी। वो खुशियां, वो वैभव, वो प्रेम जो किताबों में वर्णित है, उसे ये कभी भी भोग नहीं पाएंगे। एंड cramped holes from fog to endless night. Of course, lives that slightly turning. तो lives turn in में यहां पर personification हो गया, personification, जीवन को पर्सोनिफाइड किया गया है, उसका मुड़ना, उसका रुकना दर्शाया गया है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। अब देखिए फॉग का जिक्र किया था सेकंड स्टैंजा में। विंडोज आर पेंटेड विद फॉग। फॉग इज इग्नोरेंस एंड दैट इग्नोरेंस इज कन्वर्टेड इनटू द एंडलेस नाइट। फॉग क्या है, फिर से लिख रहा हूं, इग्नोरेंस, कन्वर्टेड इनटू इटर्नल डार्कनेस। शाश्वत अंधेरे में इनकी जिंदगी तब्दील हो जाती है। दे आर डूम्ड टू लिव द लाइफ ऑफ पॉवर्टी, दे आर डूम्ड टू लिव द लाइफ ऑफ ऑप्रेस्ड, दे आर डूम्ड टू लिव द लाइफ ऑफ एक्सप्लॉइटेड वन। They could never get that luxurious life. The luxuries of life that are discussed and described in the books are no more than a fantasy. And all those fantasy, when they have nothing to do with the real life, are nothing but useless thing. On their slag heap. अब slag क्या है बेटे? देखिए थोड़ा सा reading time. स्लैग का मीनिंग दिया होगा, मेटल रेजिड्यू होता है। स्लैग मीन्स मेटल रेजिड्यू। रिमेन्स का जो अवशेष हैं धातु के। आप जानते हैं कि इस कविता में चित्रण किया गया टैरोलिन वैली का, एंड टैरोलिन वैली इज नोन फॉर इट्स ओन आयरन ओर्स, एंड जहां पर मेटल के अवशेष, हीप माने ढेर, तो कहा मेटल के अवशेषों का अंबार लिए हुए these children wear skins peep through by bones, and right, skin peep through by bones,
एक और अलंकार ले लीजिए, स्किन पीप्ड थ्रू बाय बोन्स। स्किन को पीप माना था झांकना। जब झांकना कहा है तो इसका मतलब हुआ कि स्किन को एक एक्टिविटी, एक ह्यूमन एक्टिविटी प्रदान कर दी गई। नाउ अलंकार क्या हुआ बेटे, सभी समझ गए होंगे, पर्सोनिफिकेशन। आप देख रहे हैं पोएटिक डिवाइस की भरमार है इस कविता में। तो once again they are so lean and thin and rickety that it appears that over the skeleton in only skin has wrapped the skeleton। ऐसा लगता है कि केवल स्केलेटन को यानी नर कंकाल पर स्किन की कवरिंग चढ़ा दी गई हो। देयर इज नो फ्लश एट ऑल। इतने कुपोषित बच्चे हैं ये, जिसको हमने फर्स्ट स्टेज में डील किया था, मैल न्यूट्रिशन का शिकार है, कुपोषण का शिकार है, बैलेंस डाइट नहीं मिली, इनका फिजिकल ग्रोथ अप टू द लेवल नहीं है। ये बताता है इनकी गरीबी का चित्रण करता है। ये दर्शाता है कि उन्हें 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं होती। ये बताता है कि पोषक तत्व नहीं मिलते इन बच्चों को। जहां बेसिक नेसेसिटी की कमी है वहां हम इन बच्चों को क्लास में बिठा करके ऊंचे ऊंचे आदर्शों की जब बात करते हैं तो वो सिर्फ बेईमानी प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि जो आदर्श हकीकत की जिंदगी में है ही नहीं, उन आदर्शों की बात करना सिर्फ एक झूठ, एक फरेब के अलावा कुछ नहीं हो सकता बेटे। एंड दैट्स व्हाई शेक्सपियर इज कॉल्ड विकेट। दैट्स व्हाई मैप इज द बेस्ट एग्जांपल। सो यहां पे क्या है, स्किन पीप थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास। यहां पर मेटाफर के द्वारा कुछ और चीज कहने की कोशिश की, जरा देखिएगा। वेयर स्किन, चिल्ड्रन वेयर स्किन। देखिए बच्चे चमड़ी पहने हुए हैं, पीप थ्रू बाय बोन्स, ऐसा लगता है जिनसे हड्डियां अभी तोड़ करके बाहर आ जाएंगे। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, यहां स्पेक्टिकल ऑफ स्टील में मैं देखता हूं कि बच्चों की एम्बिशन, बच्चे पुअर हैं लेकिन वो भी चाहते हैं अच्छी जिंदगी जीना। दोस्तों को देखते होंगे, क्योंकि यहां पर एक चीज दी है बेटे, गौर से देखिएगा। शब्दों में खेल होता है, कभी शब्दों का चयन करता है और हम उसको तोड़ नहीं सकते, समझने की कोशिश कर सकते हैं। क्या लिखा है देखिए, स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील। आजकल सभी जानते हैं स्पेक्टिकल माने होता है चश्मा, एंड गॉगल्स माने होता है वो चश्मा जो मतलब हम धूप से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्पेक्टिकल्स आईसाइट का ही होगा जहां तक मेरी जानकारी कहती है। और अगर हम इसको नॉर्मल वे में ले लें गॉगल्स के रूप में, तो इसका मतलब हुआ कि दे आर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ वेयरिंग गॉगल्स। वो भी आज की फैशन के अकॉर्डिंग रहना चाहते हैं, लेकिन उनकी पॉवर्टी उन्हें बाउंड कर देती है, प्रिवेंट करती है कि वो चश्मा या आज के फैशन की कोई चीज ना पहन सके, ना इस्तेमाल कर सके। इसलिए क्या किया, दे आर वेयरिंग स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, स्टील फ्रेम का चश्मा पहने हुए हैं, विद मेंडेड ग्लास। मेंड माने होता है रिपेयर, मेंड माने रिपेयर और मेंडेड माने क्या है, रिपेयर। मेंड माने रिपेयर। कैसा रिपेयर, जरा देखिएगा, इसमें बड़ा खूबसूरत शब्दों का मेटाफर का इस्तेमाल किया है। मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल्स बिट्स ऑन स्टोन्स, लाइक बॉटल्स बिट्स ऑन स्टोन। एक अलंकार लिखिए, लाइक जब आता है सिमिलिया तो सिमिली हो जाता है। Like bottles bits on stone, like bottle bits on stone. So like है तो कौन सा हो जाएगा अलंकार, सिमिली। ओके, लाइक है तो अलंकार कौन सा हो गया बेटे, सिमिली। और जब सिमिली लगा दिया तो क्या चीज बताना चाहता है, जरा देखिए। लाइक बॉटल्स बिट्स ऑन स्टोन, ऐसा लगता है कि पत्थर पे मार करके कांच के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए हों और उन टुकड़ों को सजोकर, उन टुकड़ों को संभाल कर फिर से
चश्मे की रिम में फिट कर दिया गया हो, ऐसा लगता है। ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने खरीदा हो और टूट गया हो, बल्कि ऐसा लगता है कि उन्होंने जैसे किसी का डिस्कार्डेड स्पेक, जिसका ग्लास छोटे छोटे टुकड़े हो गया हो, उसे उन्होंने जोड़ करके, जिसे आज आप कहते हैं फैब्रिक से जोड़ लेना, जोड़ करके रिम में फिट करके पहना हुआ है। ऐसी दयनीय हालत है इनकी जिंदगी की। कंट्री पिक्चर इज शो व्हाट इज गिवन इन द बुक एंड व्हाट इज द रियल लाइफ। रियल लाइफ सिचुएशन इन लोग की बिल्कुल ही क्या कहेंगे, अनडिजायरेबल है, अनवर्दी टू लिव है, but still they are surviving in such a condition, and that is the thing. So like bottles based on stone, all of that time and space are foggy slum. अब देखिए कंक्लूड कर रहा है पूरी बात को अपने को, all of the time, just a minute today. So ये बच्चे अपनी लिमिटेशन में, अपने कॉन्स्टेंट्स में जीने के लिए, एक अनकंफर्टेबल एंड हॉस्टाइल लाइफ जीने के लिए मजबूर हैं, और ये अज्ञानता का जो अंधेरा है ये छाया रहेगा। ऐसा लगता है कि इन बच्चों की जिंदगी में अवसर इन्हें नहीं मिलते हैं। इन्हें अवसर और सुविधाओं का अंधकार जो है इनकी जिंदगी में हमेशा छाया रहेगा, और इसलिए गरीब से गरीब और अज्ञानता की जिंदगी बसर करते रहेंगे। इस बात के लिए ये लोग बाउंड हैं। अब इसमें एक चीज और देखा है, स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, वहां पर आप देखेंगे स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील। कई बार बता चुके शास्त्र की आवृत्ति हो गई तो क्या अलंकार बन गया, अलिटरेशन, अनुप्रास, और अनुप्रास अलंकार बनने पर वहां पर बना, आगे देखिए बेटे, जो मैं गैदर कर रहा हूं और जो जो जानकारी होगी इससे संबंधित आपको बताऊंगा। बॉटल बिट्स में आपको फिर से बताया, लाइक बॉटल बिट्स, तो लाइक से सिमिली बन गया एंड बी की अनुवृत्ति हुई, इसके लिए यहां पर फिर से अलिटरेशन बन गया। ओके, तो एक तरफ बॉटल बिट से अलिटरेशन बनना है और लाइक से यहां पर सिमिली बन रही है, बॉटल बिट्स ऑन स्टोन। और ये जो रूपक लिया गया है, दिस शोज शैटर्ड, शैटर्ड बिखरा हुआ, टूटा, शैटर्ड बिखरा हुआ, टूटा हुआ, एंड ब्रोकन लाइफ फॉर द slumberers या ऑफ द slumberers। देखिए टूटा हुआ, इस पर तो शैटर्ड एंड ब्रोकन, शैटर्ड माने बिखरा हुआ, ब्रोकन माने टूटा हुआ। बिखरा और टूटा हुआ जिंदगी जो इन्हें मैसर हुई है मतलब जीने के लिए, उस चीज का चित्रण किया है इन पंक्तियों में, जिसे स्पेक्टिकल्स के मेटाफर से लेकर के क्लियर किया गया है। ऑल ऑफ दैट टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, और इस पर कंक्लूड कर दिया, ऑल ऑफ दैट टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। अब देखिए टाइम, टाइम माने वक्त होता है बेटे, तो इसको हम ले लेंगे, लाइफ क्या है, स्पेन, वक्त ही तो है, तो लाइफ, एंड स्पेस, प्लेस।
and place both are miserable. Devoid of pleasure, तो जिंदगी क्या है, इनकी आनंद से महरूम है और बहुत ही दयनीय जिंदगी जीने के लिए ये लोग want to blot their maps with slums as big as doom, as big as doom. फिर से देखिए, as big as doom. यहां पर देखिए, यहां पे क्या हुआ बेटे, फिर से सिमिलर, और ये ब्लॉट कलर का डब्बा, किस चीज का डब्बा है, ब्लॉट ऑफ इग्नोरेंस. सो ब्लॉट ऑफ इग्नोरेंस इज सो बिग. यहां पर कवि ने पाया है कि इनकी जिंदगी में अज्ञानता रूपी जो धब्बा है, जो कालिक है, वो इतनी बड़ी है कि शायद ये स्टिग्मा एक डूम तक प्रलय का दिन, कयामत से भी बड़ी है, जहन्नुम से भी बड़ी है. और इसलिए इनकी लाइफ का पूरा टाइम, मतलब लाइफ एंड प्लेस, बोथ आर रैप्ड इन ignorance, and that's why this ignorance has blot even the world map, so they could not see the real picture, the reality through their eyes. And that's why in the beginning what the poet has said, Shakespeare the bad example and map the bad example. Shakespeare is wicked and the map is bad example. Unless the next is in the big, fourth is in the biggest way, unless. और जब ये कंक्लूड कर दिया तीनों चीजों को, मीनिंग ऑफ, यहां पर हम कह सकते हैं मीनिंग ऑफ डेकोरेटिव पीसेस. ठीक, नाउ स्टैंडा 4. यहां पर बड़े वो सॉल्यूशन देता है कवि. क्या सॉल्यूशन देता है कवि, अनलेस द गवर्नर विजिटर एंड इंस्पेक्टर. देखिए पहली लाइन क्या लिया है, गवर्नर, विजिटर एंड इंस्पेक्टर. एक मेरी तरफ से ऐड कर लीजिए बेटा, टीचर, क्योंकि सारी हमारी जो नीतियां हैं, हमारे जो नियम हैं, उनको फॉलो करने वाला जो ग्रासरूट लेवल पे व्यक्ति है वो है टीचर. तो देखिए गवर्नर क्या हुआ, गवर्नमेंट मशीनरी, ओके. विजिटर कौन हुआ, मे बी पेरेंट और somebody else. इंस्पेक्टर निरीक्षक होता है, an employee to check. फंक्शन, टीचर, कुछ कहने नहीं मुझे, ये अप्लाई करता है रूल्स एंड रेगुलेशन. वन who implements rules effectively. मैं ये चीज इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि अगर ये इफेक्टिवली काम नहीं करेगा तो सारा स्कूल का सिस्टम धरा रहेगा, अच्छे अच्छे नियम नियमावली सब खत्म हो जाएंगे, मीनिंगलेस हो जाएगा. कब, जब तक ये तीनों, आइए कविता की बात लेते हैं. तो ये कौन है तीनों आखिरकार, गवर्नर, इंस्पेक्टर, इन्वेस्टर, कौन है ये तीन बड़े, बताइए. थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको आंसर मिल जाएगा.
कौन है ये? पॉलिसी मेकर्स। ठीक, ये नीति निर्धारक हैं। आप कह सकते हो ये डायरेक्टिंग बॉडी है, डायरेक्टिंग बॉडी है जो निर्देश देती है, इसको जो इंप्लीमेंट करता है। तो हम चेक क्या करते हैं? इंस्पेक्टर व्हाट डज ही चेक आफ्टर ऑल? whether the rules and regulations and the policies that are made for the welfare of the school and the student are effectively implemented or not. अनइम्प्लीमेंटेड छोड़ दिया गया इसमें कविता में। इसका मतलब है हमारे पोएट ने टीचर की तरफ से कोई खामी नहीं पाई। बट आई पर्सनली आई एम गोइंग टू ऐड फोर्थ एस्पेक्ट, दैट इज टीचर। वी कैन नॉट फॉरगेट हिम बिकॉज he is the only person who effectively implements the policies and in true letter and spirit। तो फिर वो दिन दूर नहीं कि जो बच्चों के लिए सोचा है वो ड्रीम्स विल कम ट्रू। तो सोचना है कि ये गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर यानी पॉलिसी मेकर्स को या डायरेक्टिंग बॉडी को एड्रेस किया है, या हम जो कहें अपील टू पॉलिसी मेकर्स और डायरेक्टिंग बॉडी। ठीक है, कहते ना कि मैनेजिंग बॉडी से उसने अपील की है, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज। कहते हैं तब तक जब तक कि गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर प्रयास नहीं करेंगे तब तक ये संसार इनका अंधकार में ही रहेगा। दे आर बाउंड टू लिव सच ए हेलिश लाइफ, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। और वे प्रयास करें कि ये मैप इनकी खिड़कियां हो जाए। मैप खिड़कियां हो जाए मतलब अभी तक पिछले स्टेप तक था दीज विंडोज नॉट दीज मैप्स आर देयर वर्ल्ड। और प्रयास क्या करना है? वी हैव टू मेक द वर्ल्ड मैप देयर वर्ल्ड नॉट द विंडो। केवल खिड़कियों तक संसार ना रहे, इनके संसार को विस्तार देना, इनके स्पेस को बढ़ाना। स्पेस बढ़ाने मतलब है कि स्कूल से स्लम एरिया, स्लम एरिया से स्कूल तक ही दुनिया ना रहे। वी गिव स्ट्रेच टू द वर्ल्ड, देयर वर्ल्ड पर्टिकुलरली, ताकि वे भी इस संसार से रूबरू हो सकें। और ये चारों लोग मिलकर, तीनों लोग मिलकर के प्रयास नहीं करेंगे तब तक इन बच्चों की जिंदगी सुधरेगी नहीं। दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स, दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। अब देखिए लाइक कैटाकॉम्स में फिर से सेम अलंकार है, रिपीट हो रहा बार बार, कैटाकॉम्स। तो अलंकार कौन सा हुआ? लाइक कैटाकॉम आ गया ना, सिविली। कैटाकॉम क्या होता है? अंडरग्राउंड प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड। आप सोच रहे हो ये क्या विचित्र कैटाकॉम का मीनिंग दे दिया। कब्र तो कब्र है। डियर स्टूडेंट, आपने इतने शब्द पढ़ लिए कि अब भेद करने की जरूरत आन पड़ी है। मकबरा, कब्र, टूम्ब, इन सब में भेद होता है। ग्रेव जो है वह प्लेस होता है जमीन के ऊपर दिखता है, जिस पर हम चबूतरा या ऊंची मिट्टी डाल देते हैं और एक क्रॉस लगा देते हैं या जो भी कुछ चिन्ह लगा देते हैं, उस पर थोड़ी सी लाइफ के बारे में, डेथ एंड ईयर इन विच ही वॉज बॉर्न लिखा होता है। ये कहलाता है ग्रेव। लेकिन कैटाकॉम वो घनघोर अंधेरी संकीर्ण जगह होती है जिसमें बॉडी धरती के अंदर लिटा के दफन की जाती है, इसलिए कैटाकॉम कहा गया। मीनिंग दिया हुआ है कैटाकॉम, a long underground gallery excavation in slides of tombs that make name catacombs before the 17th century। तो ये अंडरग्राउंड प्लेस ऑफ बरियल है। ब्रेक ऑफ ब्रेक दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक ए कैटाकॉम्ब। तो कहते हैं ये जो खिड़कियां हैं अभी अज्ञानता की खिड़की, जो इनके जीवन पर इतनी कठोरता से लगा दी गई हैं कि अब इनके जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश कभी नहीं पहुंच सकता। और कोशिश होनी चाहिए इनकी, क्या कहते हैं, पॉलिसी मेकर्स की, दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग
कि इनके जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश आए। तो हाउ लिखा है, ब्रेक और ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, ब्रेक और ब्रेक। यहां से देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आती है पूरे पोएम की। अब देखिए, ब्रेक ओ ब्रेक, जरा इस लाइन को अपने किताब में देखिए, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहीं दिया है नहीं, ब्रेक ओ ब्रेक। यहां पर बी की आवृत्ति हो रही है तो अलिटरेशन है, हो सकता है आपका काम चल जाए यहां तक, लेकिन एक और अलग आता है बेटे, संबोधन वाचक, उसको कहते हैं अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच। अपोस्ट्रोफी में क्या होता है, जैसे हम किसी को संबोधित करते हुए कहते हैं, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, पहरुए सावधान रहना। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। जब यू एड्रेस ओ जाने वाले, हे वेयर आर यू गोइंग, व्हेन यू से हे, दिस हे वर्ड इज टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द लिसनर। सिमिलरली हियर द पोएट इज मेकिंग एन अपील to the machinery, government machinery. Among them are the policy makers, those who are responsible for effective implementation. Break oh break, तोड़ दो उस कठोर दरवाजे को, that shut down like the catacombs, open till they break the town. अब यहां पर एक्सप्लेनेशन हमारे जो अलग अलग टीचर करते हैं, सभी लोग अपने अपने ज्ञान के अनुसार करते हैं। ये क्वेश्चन आता है, मैं आपसे पूछूं तो मेरे बच्चे दिमाग लगाएंगे तो पता लगाएंगे किसके लिए कवि कह रहा है कि तोड़ दो, और फिर दे किसके लिए आया है। क्योंकि जो गवर्नमेंट मशीनरी में 3 लोगों को लिया है, इंस्पेक्टर, गवर्नर एंड विजडम, ये भी इनके लिए भी दे आएगा प्रोनाउन, और दे बच्चों के लिए भी आएगा। नाउ हियर आई हैव सम डिफरेंट व्यू। बच्चों के दरवाजे को हम तोड़ दें, remaining work is done by the children themselves. Show the green field, bring the students to the field or in the lap of the nature. Students will do themselves several activities which appeal to them. यानी कि बच्चों को केवल हमको प्रकृति की गोद तक लाना है, बाकी काम बच्चे स्वयं करेंगे। ये कंसेप्ट है हमारे स्टीफन स्पेंडर का, और यही उसका कहना है, ब्रेक ओ ब्रेक टिल दे ब्रेक द टाउन। उन्हें कि तुम केवल उनका दरवाजा तोड़ दो अज्ञानता का, टिल दे ब्रेक द टाउन, और तब तक तोड़ो इस दरवाजे को जब तक ये बच्चे अपने पूरे नगर को ध्वस्त नहीं कर देते। ये नगर जो लाइन ऑफ डिमार्केशन खींचता है मलिन बस्ती के बीच में और मुख्य धारा के बीच में, गरीब के बीच में और अमीर के बीच की खाई को जब तक खत्म ना किया जाए तब तक प्रयास अनवरत जारी रहना चाहिए। प्रिविलेज्ड और अनप्रिविलेज्ड क्लास का भेद खत्म हो जाना चाहिए, और तब तक ये प्रयास, सबसे पहले हम दरवाजा तोड़ दें, अज्ञानता रूपी दरवाजा तोड़ के ज्ञान रूपी प्रकाश को आने दें, और उसके बाद जब तक ये बच्चे शहर को ध्वस्त न कर दें, सबको समान प्लेटफॉर्म पर डाला दें, तब तक प्रयास अनवरत जारी रहना चाहिए। एंड शो द चिल्ड्रन, अभी मेरे मुंह से निकल गया था ग्रीन फील्ड, देखिए, क्योंकि शुरू में भी आया था, पहली लाइन थी, far far away from the gusty waves these children faces are। यानी इन बच्चों के चेहरे से देख के ऐसा नहीं लगता कि कभी ये सागर तट पे गए होंगे, कभी ये शोर पे गए होंगे, कभी बीच पे गए होंगे, कभी इन्होंने नेचर की उस ब्यूटी को आनंद किया होगा, कभी वो कल कल करते जलधारा को देखा होगा। क्योंकि मलिन बस्ती के बच्चों का स्कूल की 4 दीवारी से लेकर घर तक के रास्ता ही इनकी जिंदगी है, यही इनकी सांस लेते हैं, यही खत्म हो जाते हैं। तो टाइम एंड स्पेस इनका यही गुजरता है, और इसलिए हमारे पोएट ने अपील की है कि ब्रेक टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स। अब ये शो कराने का काम करेगा हमारा ये चारों लोग, गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर, और चौथा टीचर। शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, बच्चों को हरे भरे खेत के मैदान तक लाएं, एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन द गोल्ड सैंड, देयर वर्ल्ड रन एज्योर। मैं यहां पे फिर से पर्सोनिफिकेशन देखता हूं, देखिए क्या है, वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स।
वर्ड रन एज्योर माने का ब्लू, जानते हैं, इसलिए यहां पर बोल्ड कीजिए, बंद कर दीजिए। और अलंकार हो गया पर्सोनिफिकेशन। द वर्ल्ड रन एज्योर, उनके संसार में नीला रंग भर दे ऑन गोल्ड सैंड, स्वर्णिम सुनहले रेतीले सागर के तट पर इनकी जिंदगी में नीला कलर भर दिया जाए। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू द बुक्स, फिर से टंग्स रन नेकेड, पर्सोनिफिकेशन। TONGUES, tongues run naked into the books। टंग है या टंग सही बात उस करेक्ट कर लिए बड़े, टंग्स रन नेकेड, यहां पर फिर से पर्सोनिफिकेशन। मानवीकरण अलंकार है, सॉरी ये आपके नहीं आ रहा होगा, ऊपर लिख दूं मैं यहां पे, टंग्स रन नेकेड, इसको ब्लॉक में कर लीजिए, पर्सोनिफिकेशन। क्योंकि जीव को दौड़ते हुए यानी जीव को गति प्रदान की गई है, जीव को मानवीकृत कर दिया गया है, और इसलिए टंग रन्स नेकेड इनटू द बुक। इनकी जिंदगी कैसी हो पहले ये देखिए, आपको दिखाऊं, जो लाइफ घनघोर अंधकार में है, मतलब इटर्नल डार्कनेस टू, कहां आना इनको, azure on the gold sand। यहां पे क्या हुआ, येलो एंड ब्लू का, ओके। कहना क्या चाहता है, ब्लैक टू कलर, ब्लैक लाइफ से हम इनकी लाइफ को कलरफुल बना दें, रंगीन बना दें। पॉलिसी मेकर्स, टीचर्स का, डायरेक्टर्स का काम है सपने दिखाना। अब आप कहेंगे बड़ा अजीब बात होता है, सपने देखने का विरोध भी किया जाता है और सपने देखने की बात भी कही जाती है। जिसके पास कोई सपना नहीं है समझो उसकी लाइफ खत्म है बेटे। लेकिन कलाम साहब के शब्दों में जो बात कही गई वो भी ध्यान रखना होगा, ड्रीम्स आर नॉट दो दैट वी सी इन स्लीप, ड्रीम्स आर दो दैट डू नॉट लेट अस स्लीप। सपने वो नहीं होते जिसे हम सोते समय देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते, ये ध्यान रखना। लेकिन सपने अगर नहीं है तो आप उड़ेंगे कहां तक, आपकी चाहत ही नहीं है तो आप आगे बढ़ेंगे कैसे। और उन चाहतों को, उन सपनों को देने का काम बड़े लोगों का है, जिनमें 4 लोगों को काउंट किया है, 3 लोगों को काउंट किया है इसमें कवि ने, खासतौर पे गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर को, कि इन लोगों को सोचना होगा कि कैसी पॉलिसी बने, कैसे रूल्स बने, कैसे नियमावली बने, जिनसे इन मलिन बस्ती के बच्चों को भी ज्ञान रूपी प्रकाश से नहलाया जा सके। इनके घनघोर अंधकार में अज्ञानता को हटा करके इनके जीवन में रंग भर दिए जाएं, और फिर लेट देयर टंग्स रन नेकेड इन द बुक्स, उन्हें इस काबिल बना दीजिए। जब ज्ञान का प्रकाश आ जाएगा तो आप जानते हैं कि ज्ञान का प्रकाश बच्चों को प्रेरित करेगा क्या करने के लिए, और अधिक ज्ञान अर्जित करने में। टंग्स रन नेकेड इन द बुक्स, तब जाकर के बच्चे अपने जुबान से किताब पढ़ सकेंगे। द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स, व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स। अब यहां आ जाइए, जरा देखिए अलंकार कौन सा है, व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स। लीव्स माने केवल पत्ते होता है, लेकिन व्हाइट के कंटेक्स्ट में ये हुआ, सॉरी इसको मैं फर्स्ट कर दूं, इसको सेकंड कर दूं, तो लीव्स का फर्स्ट मीनिंग क्या होगा, लीव्स का पहला मीनिंग होगा पेजेस ऑफ बुक्स।
और लीव्स का सेकंड मीनिंग क्या होगा? वेजिटेशन और सिंपली लीव। आप समझ गए ना? तो लीफ का यहां दो मीनिंग है और इसलिए यहां अलंकार कौन सा बनता है? पन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार बना पन, और इस पन में बताया है कि तब जाकर के बच्चे, चूंकि हम खेत में ले आएंगे, प्रकृति का दिखा देंगे, चित्रण करा देंगे, प्रकृति की गोद में ले आएंगे और इन्हें इनकी अज्ञानता को हटा के ज्ञान भर देंगे, तब जाकर के ये बच्चे दोनों पन्नों को, प्रकृति रूपी पुस्तक और कागज की बनी हुई पुस्तक में बिखरा हुआ ज्ञान दोनों को अर्जित कर पाएंगे। लिखा है ना, रन निकट इन द बुक्स द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स। व्हाइट लीव्स माने पेजेस ऑफ बुक एंड ग्रीन लीव्स माने वेजिटेशन, हमारी वनस्पति, हमारा नेचर। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। कहते हैं तब जाकर, जब हम इतना सब कुछ कर लेंगे, जब तक हम ये नहीं कर पाए तब तक कुछ नहीं होगा, और जब हम इतना कर लेंगे तो क्या होगा? अंडरलाइन द लास्ट द पिनेकल हिस्ट्री वुड बी देयर्स हुज लैंग्वेज इज सन। तब इतिहास उनका होगा। मतलब क्या हुआ? लोग कहते हैं ना इतिहास हमारा है, यानी दे वुड बिकम द ओन फ्यूचर मेकर। तब वो अपने भविष्य के निर्माता बन पाएंगे, तब वो अपनी किस्मत स्वयं लिख पाएंगे। हुज लैंग्वेज इज सन, जिनकी जो भाषा होगी कैसे होगी? सूर्य की भाषा। तो सन किसका रूप में लिया गया? सन मेटाफर है बेटे, यहां पे सन जो सिंबल है किसका होता है? लाइट का। और लाइट सदैव किसका सूचक होता है? तमसो मा ज्योतिर्गमय में आपने खूब पढ़ा होगा। लाइट इज द सिंबल ऑफ नॉलेज। लाइट इज सिंबल ऑफ नॉलेज। तो देखिए, तब इतिहास उनका होगा, दे विल बी हिस्ट्री मेकर्स। वो अपना इतिहास स्वयं लिखेंगे, यानी मेकर ऑफ द हिस्ट्री। अपनी किस्मत के विधाता स्वयं होंगे। वो किसी विधाता पर निर्भर नहीं करेंगे, अपनी किस्मत स्वयं बनाएंगे, अपनी किस्मत स्वयं लिखेंगे, ऐसा मानना है। और तब जाकर के जब इतना प्रयास हो जाएगा तो कैसे होंगे बच्चे? हिस्ट्री वुड बी देयर्स हुज लैंग्वेज इज सन। तब इतिहास इनका होगा। ये क्या बनेंगे ये खुद तय करेंगे, और जो बात ये कहेंगे वो बात किससे भरी होगी? ज्ञान से परिपूर्ण होगी। अज्ञानता का प्रकाश भागेगा, ज्ञान का प्रकाश इनकी जिंदगी में फैलेगा, तभी जाकर के इन बच्चों की जिंदगी खुशहाल हो पाएगी। तभी जाकर के इनका सोशल इनजस्टिस, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन दूर होगा, और ये भी मेन स्ट्रीम को ज्वाइन कर सकेंगे। फिर ये एक समाज का वेस्ट नहीं रहेंगे बेटे, इस समाज के लिए अभिन्न अंग बन जाएंगे, एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट एंड पार्शल ऑफ सोसाइटी। व्हाट हैपेंस? नॉर्मली आदमी वेस्ट समझ करके फेंक देता है। ये भी दुत्कारे हुए वर्ग हैं, इन्हें कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। और यही बात कहना चाहता है हमारा कवि कि इन्हें इंपॉर्टेंस दें, इनके लिए ऐसे हालात बनाए जाएं कि ये भी स्वयं अपना इतिहास लिख सकें। और इस प्रकार से कविता बेटे यहाँ समाप्त होती है। और इफ एनी डाउट वी वुड डिस्कस एंड वेलकम इन योर कमेंट, so that I can improve in a better way and next time I could take care. So यहाँ कविता खत्म होती है, क्वेश्चन आंसर और उसके साथ थर्ड पोएम हम स्टार्ट करेंगे in the next video. Till then, goodbye. Thank you. Bye bye. Have a nice day, बेटे.